नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हैं। जो राजस्थान में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं और उनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, राजस्थान में कौन कौन से जिले को सिंचित कर रही है, ठीक है। और जो राजस्थान में कितनी भूमि पे उनका पानी फैल रहा है, सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब की जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जो भी राजस्थान में सिंचाई परियोजना है सारी को इस वीडियो में सारे क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक देखते रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना को निम्न भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया? लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना, 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देख लेते हैं। जो लघु सिंचाई परियोजना है और मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई होती है और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक और वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की जाती है। पहली परियोजना है अपनी, एक मिनट, पहली परियोजना कौन सी है? बांगड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना है? बांगड़ा नांगल परियोजना, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। 1959 में बांगड़ा नांगल समझौते के तहत इस परियोजना का शुरुआत की गई, निर्माण किया गया और राजस्थान का हिस्सा इसमें 15.22% है। जो निर्धारित किया गया था 15.22% जो राजस्थान का हिस्सा। यह परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? बांगड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। इस नदी पर कितने 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? एक तो बांगड़ा बांध, बांगड़ा और नांगल बांध। बांगड़ा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और एक नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में। जो नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई है, एक तो बिस्ता दोआब और नांगल परियोजना। जो नांगल परियोजना में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं व्यास परियोजना। नेक्स्ट परियोजना कौन सी है? व्यास परियोजना। साझेदारी किस किस की है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। ये तीनों की साझेदारी है इसमें। राजीव लोगोवाल समझौता 1985 में हुआ और इराडी आयोग 1986 में, उसके तहत इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना पे 2 बांध बनाए गए। व्यास परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए व्यास नदी पर। कौन कौन से? एक तो पोंग बांध, एक पड़ो बांध। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में और पड़ो बांध भी हिमाचल प्रदेश में है। और राजस्थान का हिस्सा कितना है? 59% और हिमाचल प्रदेश का 20%। नेक्स्ट है चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना। साझेदारी राजस्थान की 50% और मध्य प्रदेश की भी 50% साझेदारी है इसमें। दोस्तों, ये जो मैं परियोजनाएं पढ़ा रहा हूँ, सिंचाई परियोजनाएं, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से भी आ रहे हैं। तो आप इनको एक बार सरसरी नज़रों से देख लीजिए, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इन नोट्स को जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ उनको एक बार ज़रूर देख लें आप, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पे बांध बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध तो MP में है, मध्य प्रदेश में। कोटा बैराज कोटा में है और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर कोटा में है, ठीक है। जो गांधी सागर बांध का निर्माण तो 1959 में हुआ था, कोटा बैराज का 1960 में और राणा प्रताप सागर का 1970 में और जवाहर सागर का 1972 में निर्माण हुआ था, ठीक है। और गांधी सागर बांध जो विद्युत का उत्पादन कितना करता है? 23 मेगावाट के 5 यूनिट लगे हुए, यहाँ पे 5 इकाइयाँ लगी हुई है और 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन कौन करता है? गांधी सागर बांध से होता है। जो है सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है कौन सा? गांधी सागर बांध है। और कोटा बैराज जो है
वो विद्युत उत्पादन नहीं करता, यहाँ पे विद्युत उत्पादन नहीं होता, ठीक है। और राणा प्रताप सागर बांध जो 43 मेगावाट के 4 इकाइयाँ लगी हुई है, यहाँ पे 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। और जवाहर सागर बांध जो कोटा में है वो 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई है, टोटल 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। जो राणा प्रताप सागर बांध है वो राज्य में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। राज्य में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध तो कौन सा है? राणा प्रताप सागर। और सर्वाधिक भराव वाला कौन सा है? गांधी सागर बांध। और राजस्थान में राणा प्रताप सागर। रावतबाड़ा परमाणु अनुसंधान संस्थान को जलापूर्ति कौन? राणा प्रताप सागर से होती है। और कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट होती है, उसमें से राजस्थान का हिस्सा 193 मेगावाट, मतलब 1/2 हिस्सा आता है राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट है गंगनहर परियोजना। नेक्स्ट कौन सी है? गंगनहर परियोजना, जो राज्य में प्रवेश कहाँ? शिवपुर श्री गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये डायग्राम देख ली, सतलज नदी बह रही है, वहाँ से उसने वाला पंजाब से ये नहर निकाली गई है और शिवपुरी श्री गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश कर रही है। इस पर जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है, आगे देखते हैं। यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें श्री गंगानगर था, अनूपगढ़ नहीं है, अब श्री गंगानगर ही। यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें राजस्थान लाभान्वित होता है। इस नहर के आधुनिकीकरण के लिए सन 2000 में स्वीकृति दी गई, जो 2008 को पूरी हो गई थी। यह राज्य की प्रथम पक्की नहर है। यह राज्य की प्रथम पक्की नहर प्रणाली है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई है 129 किलोमीटर और राजस्थान में 17 किलोमीटर इसकी राज्य में लंबाई है। नेक्स्ट है राजस्थान नहर परियोजना। नेक्स्ट कौन सी है? राजस्थान नहर परियोजना। जनक कौन है राजस्थान नहर परियोजना की? कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता लेख में इसका उल्लेख किया है। किसका? राजस्थान नहर परियोजना का। आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी और गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी 31 मार्च 1958 को। उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राउतसर शाखा की नौरंगदेश्वर वितरिका से किया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम बदलकर क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि IGNP कर दिया था 2 नवंबर 1984 को। व्यास और सतलज नदियों का पानी आता है। औरैया के बेरा जो बांध बना हुआ है वहाँ से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। और मसीतावली हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और अंतिम बिंदु इसका मोहनगढ़ जैसलमेर है। लेकिन वर्तमान में इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? गढ़ा रोड बाड़मेर है। वर्तमान में कौन सा है? गढ़ा रोड बाड़मेर। IGNP में 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितनी लिफ्ट नहरें? 7 है। कौन कौन सी? ये नया नाम है और पुराना नाम देखते हैं, नया और पुराना नाम। जो पुराना नाम गंदेली साहबा जो लिफ्ट नहर है उसका नया नाम क्या है? चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर। कौन से जिले में प्रवाहित होती है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर में ये प्रवाहित होती है। और कंवर लिफ्ट नहर जो उसका पुराना नाम क्या था? लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ये श्री गंगानगर श्री गंगानगर और बीकानेर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल, इसका पुराना नाम क्या था? गजनेर लिफ्ट नहर। जिला बीकानेर, नागौर और डीडवाना कुचामन में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है वीर तेजाज लिफ्ट नहर जिसका पुराना नाम बागड़सर था, ये बीकानेर में प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट है कर्णिसर जो कोलायत, इसका पुराना नाम क्या था? कोलायत, ये बीकानेर और फलोदी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है गुरुजम्बेश्वर, इसका पुराना नाम क्या था? फलोदी। गुरुजम्बेश्वर लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? फलोदी। और बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और जोधपुर में ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये फलोदी और जैसलमेर में प्रवाहित होती है। इसका पुराना नाम क्या था? पोखरण। एक बार सातों के नाम देख लीजिए। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाज लिफ्ट नहर, कर्णी सिंह लिफ्ट नहर, गुरुजम्बेश्वर लिफ्ट नहर
और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये 7 लिफ्ट नहरें हैं जो IGNP के ऊपर बनी हुई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत। ये लिफ्ट नहर का डायग्राम है, इसको देख लीजिए आप। ये जो डेटा है वो मैंने पहले से टाइप हो चुका था, तो इसलिए इसको बार बार टाइप नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए उसमें मैं थोड़ा करेक्शन करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको मैं करेक्शन कर देता हूँ, जो कौन सा जिला हट गया तो उसको मैं हटा देता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो बस नक्शा तो देखो, नक्शा वही रहेगा, तो नक्शे को आप ध्यान में दिए, बस आप जितना आपको समझ गए हो नक्शा तो आपने याद कर ही लिया होगा। वैसे IGNP में कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं। IGNP में कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं। कौन कौन सी? एक तो श्री गंगानगर प्लस अनूपगढ़ में कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा। और बीकानेर प्लस अनूपगढ़ नहीं, श्री गंगानगर में कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा। और बीकानेर में अनूपगढ़ शाखा। और बीकानेर में 3 शाखाएं, बीकानेर में पुंगल, दांतोर और बिरसलपुर, ये बीकानेर में हो गई। नेक्स्ट है बीकानेर प्लस जैसलमेर में कौन सी है? चारनवाला शाखा। और जैसलमेर में है सागरमल गोपा शाखा और बीरबल शाखा जैसलमेर में है। रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में है, ये IGNP की एकमात्र शाखा है जो बाएं तरफ से, बाएं ओर से है। नेक्स्ट देखते हैं, सागरमल गोपा शाखा से 2 उप शाखाएं निकाली गई है जो निम्न है, लीलवा और दीघा। IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, जबकि छोटी तो वीरतिजा लिफ्ट नहर है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, और सबसे छोटी वीरतिजा लिफ्ट नहर। IGNP के लाभ खाद्यान्नों में बढ़ावा और किसानों की आत्मनिर्भरता, मरुस्थल के प्रसार में कमी क्योंकि खेत खलिहानों हरे भरे हो गए। नेक्स्ट है IGNP की हानियाँ। IGNP की क्या हानियाँ हैं? सेम की समस्या में वृद्धि हो गई, और सर्वाधिक सेम की समस्या हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में है। IGNP कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। प्रथम चरण में हरी के बैराज से मसीतावली तक, और द्वितीय चरण में पुंगल से बीकानेर तक। कुल लंबाई 256 किलोमीटर द्वितीय चरण की, और प्रथम चरण की जो है वो राजस्थान फीडर कहलाया है, जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर हरी के बैराज से मसीतावली तक। आगे देखते हैं, जो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर है वो पंजाब में तो है, पंजाब में कितना है? 150, हरियाणा में 19 और राजस्थान में 35 किलोमीटर है। और जो मुख्य नहर है मसीतावली से, जो मुख्य नहर निकाली गई है, उसकी जो मसीतावली से पुंगल तक, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर है, ठीक है। IGNP की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 256 प्लस 189, 445 किलोमीटर लंबाई है। मोहनगढ़ से गढ़ा रोड तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। IGNP की गहराई कितनी? 21 फीट और चौड़ाई 134 फीट। IGNP की चौड़ाई है 134 और गहराई 21 फीट। IGNP में सिंचाई प्रथम चरण में 5.46 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती थी, और दूसरे चरण में 10.71 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होने लगी, और कुल 16.17 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई उपलब्ध हो रही है अभी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 2005 के अनुसार 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये राज्य मंत्रिमंडल की 2005 के बैठक के अनुसार कितने? 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। IGNP की पेयजल परियोजनाएं कौन कौन सी है? एक तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना और आपनी परियोजना। जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना वो कायलना झील जोधपुर को जलापूर्ति करता, और प्रथम चरण में हनुमानगढ़ चूरू, और द्वितीय चरण में चूरू और हनुमानगढ़ में। IGNP में स्काडा सिस्टम उपलब्ध है, अर्थात जल को गति देने वाला यंत्र। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, नेक्स्ट कौन सी है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना नींव 1989 में, और पानी प्रवाहित कब? 2002 में इसका पानी प्रवाहित हुआ था।
वित्तीय सहायता, विश्व बैंक के द्वारा शुरुआत में वित्तीय दी जा रही थी, लेकिन भारत में परमाणु परीक्षण कर लिया, इसलिए वित्तीय सहायता बंद कर दी। विश्व बैंक ने सहायता देना बंद कर दिया। लाभांश जिले चूरू और हनुमानगढ़ कौन से हैं? चूरू और हनुमानगढ़ इसके लाभांश जिले। नेक्स्ट है रतनपुरा परियोजना प्रवाहित 1999 में प्रवाहित हुआ उसमें पानी। लाभांश जिले कौन से? हनुमानगढ़ और चूरू। यमुना लिंक नहर परियोजना कौन सी? यमुना लिंक नहर परियोजना निर्माण 1964 से 86 के मध्य निर्माण हुआ। लाभांश जिला कौन सा है? भरतपुर नहर निर्माण 1964 में भरतपुर नहर का निर्माण हुआ। और प्रवाहित जिले कौन से? भरतपुर। जलापूर्ति यमुना नदी से होती है इसकी। नेक्स्ट है जवाई बांध परियोजना। नेक्स्ट कौन सी? जवाई बांध परियोजना जो पाली और उदयपुर को जल प्रवाहित होता है, इसका सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है और पाली और उदयपुर में। पश्चिम राजस्थान का सबसे लंबा बांध जवाई बांध है। नेक्स्ट है जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में। ये बांध जनजाति उपयोजना के तहत निर्मित है। कौन सा? जाखम बांध प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है बिशलपुर परियोजना। बिशलपुर परियोजना टोंक में है, देवरी तहसील में। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिशलपुर परियोजना। जलापूर्ति कहाँ होती है इसकी? केकड़ी, सरवाड़ में, ब्यावर में, किशनगढ़ में, अजमेर में, दूदू जयपुर में आ गया, दूदू जयपुर में, भीलवाड़ा में, नागौर इसमें नवीनतम जोड़ा गया है। टोंक जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है किससे? बिशलपुर से। नेक्स्ट है पांचना बांध। नेक्स्ट कौन सा है? पांचना बांध। वो करौली में। पांचना बांध कहाँ बना हुआ है? करौली में। लाभांश जिले करौली और भरतपुर है। और राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा बांध है कौन सा? पांचना बांध करौली जो मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। सहयोग अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। ये बांध 5 नदियों के संगम पर निर्मित है। कौन सी है? अट्टा, माची, बेसावट, बरखेड़ा और भद्रावती। अट्टा, माची, बेसावट, बरखेड़ा और भद्रावती 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध करौली में बना हुआ है। ठीक है। राजस्थान में निम्न मध्यम सिंचाई परियोजना निर्मित है। कौन कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना है? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं जल्दी इसलिए कंप्लीट करवा रहा हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आपको देखने में मतलब आलस आ जाते हैं फिर कि इतना लंबा वीडियो देखेंगे कितना टाइम वेस्ट होगा। तो आप जल्दी देख लीजिए, बस सर्च नज़रों से देखोगे तो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसको सही कर दोगे, क्योंकि ये इतने सरल नोट्स है कि आप एक बार देखोगे उसमें आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गर्दला परियोजना बूंदी में। नदी मांगली और गणेश नाला और डूंगरी नदियों का पानी आता है इसमें गर्दला परियोजना में। तागली परियोजना कोटा और तागल नदी पर है। लासी परियोजना 12 में और लासी नदी पर है। हथियादे परियोजना 12 में हथियादे नदी पर। गागरीन परियोजना झालावाड़ में कालीसिंध नदी पर। राजगढ़ परियोजना झालावाड़ में आहूता कंठाली नदी पर। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना कोटा की आलनिया, हरिश्चंद्र, सावनबादो, जवाहर सागर और गोपालपुर, ये कोटा की सिंचाई परियोजना है। और 12 की कौन सी है? रेतड़ी, विलास, ये 12 की सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट झालावाड़ की है कालीसिंध, चोली और छापी झालावाड़ की है। और टोंक की सिंचाई परियोजना कौन सी है? डिब्रू सागर और टोडी सागर झालावाड़ की है। सवाई माधोपुर की कौन सी है? मोरेल सागर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना ये सवाई माधोपुर की है। नेक्स्ट है करौली की कौन सी है? चूलीदेह और कालीसिंध करौली की है। और ब्यावर की कौन सी सिंचाई परियोजना? नारायण सागर परियोजना ब्यावर की है। सिरोही की सुकली और शेलवाड़ा परियोजना सिरोही की है। चित्तौड़गढ़ की कौन सी है? ओराई परियोजना और गंभीरी परियोजना चित्तौड़गढ़ की है। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना वर्तमान नाम क्या है? पूर्व क्षेत्र नहर परियोजना। लागत इसकी 45,000 करोड़ रुपए आई थी। चंबल तथा इसकी सहायक नदियों पर निर्मित परियोजना है। यह परियोजना 21 जिलों के लिए बनाई गई। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर के लिए। कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर 21 जिलों के लिए बनाई गई परियोजना है। पूर्व क्षेत्र नहर परियोजना में कालीसिंध नदी का नवनेरा बैराज
पूर्व क्षेत्र नहर परियोजना में कालीसी नदी पर नवनेरा बैराज बांध निर्मित किया जा रहा है। पूर्व क्षेत्र नहर परियोजना में 26 मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को मिलाया जाएगा। इस परियोजना से 2051 तक जल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित है। सिंचाई स्रोत, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से? कुएं, नलकूप, नहर, तालाब और अन्य। कुएं से कितना 24% होता है, नलकूप से 42% और नहर से 30% सिंचाई होती है और तालाब से 1% और अन्य से 3% सिंचाई होती है। जो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? जयपुर में कुएं से कितनी? जयपुर में होती है सिंचाई, और नलकूप से जयपुर में होती है। नहर से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में नहर से सिंचाई होती है और तालाब से भीलवाड़ा में सिंचाई की जाती है। ERCP DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जल उपलब्ध करवाया गया। ERCP का समझौता 28 जनवरी 2024 को राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसकी मतलब PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन राजस्थानी प्रमुख झीलें देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई गलती हो जाए बोलने में तो उसको आप इग्नोर करना और मुझे कमेंट करके बता देना, तो उसका मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।